नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है भूराराम टेलर। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सेशनल के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हमने आज टॉपिक लिया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बाल श्रम, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। सबसे पहले हम देखेंगे बाल श्रम का अर्थ क्या होता है। छोटे छोटे बात करेंगे हम टॉपिक के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं, पीडीएफ है। तो बाल श्रम का मतलब होता है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वो कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। यानी कोई बच्चा है, उसको हम निर्धारित आयु मान ली 14 वर्ष है, 14 वर्ष का वो काम कर सकता है। लेकिन अगर उसकी उम्र उससे कम है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो इसे हम कहेंगे बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। तो इसके बाद एक कविता है, प्रस्तावना। अगला टॉपिक है प्रस्तावना, जिसमें एक कविता है। हमने यहाँ पे पेड़ बनाया है, पेड़ का चित्र है, उसमें हमने ये लिखा हुआ है, बाल श्रम हमारे देश व समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज हमारे देश में किसी बच्चे को कठिन कार्य करते हुए देखना आम बात हो गई है। यानी हमारे देश में आजकल सब कुछ नॉर्मल हो गया है, आम हो गया है। हम कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे खाना खाने के लिए, वहाँ पे हमको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं काम करते हुए। हम सोचते हैं अपने मन में कि यार ऐसा क्यों, ये बच्चे यहाँ पे कैसे हैं। बट बहुत कम लोग होते हैं जो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा पाते हैं या उनको एक सही दिशा में ले जा पाते हैं। ये प्रस्तावना। एंड आगे हम चलेंगे, ये नेक्स्ट पेज है। यह है बाल श्रम कारणों का विवरण, कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनके द्वारा बाल श्रम होता है, जिनके द्वारा बच्चे इतनी छोटी उम्र में अपने आप को इस अग्नि में झोंक देते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है यहाँ पे, बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में गरीबी का होना है। यानी जब गरीबी होगी देश में तो बाल मजदूरी भी होगी। गरीब माँ बाप है जो कमा नहीं पाते, जो घर का खर्चा नहीं चला पाते, वो अपने बच्चों को लगा देते हैं काम करने के लिए। उनको कोई समझाता है तो फिर उनके पास बहाना होता है कि तुम दे दो, हम तो गरीब हैं, हमसे तो इतना ही होगा। तो ये सब है। दूसरा कारण है यहाँ पे शिक्षक के अभाव के कारण अभिभावक यही समझते हैं कि जितना जल्दी बच्चा कमाना सीख ले उतना ही जल्दी उसके लिए अच्छा होगा। यानी शिक्षक के अभाव के कारण, यानी जब शिक्षक नहीं होता, शिक्षक होता है एक ज्ञान दर्शक के रूप में हमारे जीवन में, जो हमें अच्छी बातें बताता है, हमें किस मार्ग पे जाना है, किस मार्ग पे नहीं जाना है, वो सब कुछ हमें सिखाता है। मगर जब शिक्षक का अभाव होता है, यानी शिक्षक नहीं होता है, तो जो अभिभावक है वो यही समझते हैं कि बच्चा जितना जल्दी कमाना सीख लेगा उतना अच्छा है, उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये सोच ऐसी बनी हुई है हमारे समाज में। और तीसरा यहाँ पे टॉपिक है, कुछ बच्चों के माता पिता लालची होते हैं जो कि स्वयं कार्य नहीं करना चाहते और अपने बच्चों को चंद रुपयों के लिए कठिन कार्य करने के लिए भेज देते हैं। कुछ माँ बाप होते हैं जो ये सोचते हैं, राजा जैसी लाइफ जीना चाहते हैं कि कुछ नहीं करना हमें, हमारे बच्चे हमें करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले माता पिता का फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपने बच्चे को कुछ काबिल बनाएं। तभी तो आप जब उसको काबिल बनाओगे, उस लायक बनाओगे, तभी वो बच्चा आगे कुछ कर पाएगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा। इसलिए चौथा पॉइंट है, बाल श्रम को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि बच्चों को कार्य करने के लिए प्रतिफल के कप में कम रुपए दिए जाते हैं, जिसके कारण लोग बच्चों को काम पर रखना अधिक पसंद करते हैं। प्रतिफल के लिए, यानी जो बच्चे जो काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और पैसे उन्हें कम दिए जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है किसी दुकान पे लगा रखा है उसको काम करने के लिए, तो उससे क्या वो श्रम ज़्यादा करवाता है और उससे पैसे कम देता है कि बच्चा है कुछ नहीं बोलेगा। तो इस वजह से ये कारण यहाँ तक है, 5, 6, 7, 8 इन सभी कारणों को आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बाल श्रम के दुष्परिणाम। ये इस पेज में, यानी बाल श्रम के दुष्परिणाम का मतलब है बाल श्रम के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जब देश में बाल श्रम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या देश के ऊपर असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उसके दुष्परिणाम हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण यानी कि अच्छा पोषण नहीं मिलना। जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो सारे दिन लगे रहते हैं, रात में लगे रहते हैं, उनको सही भोजन नहीं मिल पाता, टाइम से भोजन नहीं कर पाते, इस वजह से उनका क्या पोषण खराब हो जाता है।
उनका शरीर ख़राब हो जाता है। फिर धीरे धीरे कई बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, कई तरह की बीमारी हो जाती है, कुछ बच्चे तो मर ही जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक विकास हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों से अगर काम करवाएंगे, उन्हें अगर परिवेश में जाने ही नहीं देंगे, ढालेंगे नहीं, वो एक ही दिन एक ही जगह काम करता रहेगा तो वो सीखेगा कैसे? उसको जो मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, सामाजिक विकास है, बच्चे का विकास जब समाज में रहता है, उसमें देखता है, घूमता है हर चीज़ को, तब जाके बच्चे का विकास होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रोकथाम के उपाय, यानी कि जो बाल श्रम है उसको कैसे रोका जाए, उसके उपाय आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ये नेक्स्ट नीचे ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें बाल श्रम बताया गया है। बाल श्रम की न्यूज़ है, ये पेपर कट है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, बाल व्यापार की रोकथाम, हम सब मिलकर करें ये काम। यानी कि देखते ही पता लग रहा है कि बाल व्यापार की रोकथाम, यानी बाल व्यापार की रोकथाम का मतलब है बाल व्यापार को रोका जाए, हम सब मिलकर करें ये काम। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी तो बाल व्यापार को रोका जा सकता है। हमारे बिना दोस्तों आप कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट है बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कि बाल मजदूरी है उसको रोकने के लिए जो हमारी भारत सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, आप किसी भी राज्य से हो, उस राज्य की सरकार है, वो क्या कदम उठा रही है, क्या कदम उसे उठाने चाहिए, ये सब बातें हैं इसमें। ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, निषेध और विनिमय एक्ट 1986 यानी 1986 का अधिनियम की ये बात है, जो सरकार द्वारा लागू किया गया था बाल श्रम के ऊपर। दूसरा है देखभाल एवं संरक्षण एक्ट 2000 यानी 2000 अधिनियम वाला। और नेक्स्ट है एक्ट 2009 यानी 2009 का अधिनियम। ये नेक्स्ट ये पिक्चर है वापस से वही बाल श्रम की पिक्चर है, जिनका आपको दिख रहा होगा कैसे ये बच्चा गाड़ी सही कर रहा है, ये कैसे बच्चा पंक्चर निकाल रहा है, कैसे ये बच्चा अपने पापा के साथ काम कर रहा है, कैसे ये नीचे आपको बच्चे दिख रहे होगी वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उपसंहार। उपसंहार में हमारे जो हमने अब तक पढ़ा है उसका कुछ छोटा मोटा निचोड़ है जो हम उपसंहार में पढ़ पाते हैं। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे बुद्धि, किसी मानव के विषम परिस्थितियाँ समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि के टॉपिक है, बुद्धि किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट है निर्देश, उसका परीक्षण करने के लिए परीक्षण फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। परीक्षण फर्स्ट में उदाहरण है और परीक्षण सेकंड नेक्स्ट पेज पर आपको दिख रहा होगा, तो इन्हें आप कॉपी कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं, अपना सेशन बना सकते हैं, आपको बहुत इजी होगा दोस्तों। परीक्षण 3 ऐसे ही परीक्षण 4 है, नेक्स्ट पेज करते जाइए, परीक्षण 5 और परीक्षण 6 और अंत में है यहाँ पे आपका विवरण, जिसमें आप नाम दे सकते हैं, जो बच्चा है जो बाल श्रम करता है उसका नाम, उसकी उम्र, कक्षा, विद्यालय, माता का नाम वगैरह वगैरह लिख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से ही मेरा चैनल मैं चला पा रहा हूँ। आपकी हेल्प करूँ, आपको अपने सेशनल मिले, आपको मैं मटेरियल दे सकूँ, इसी वजह से मैंने यह चैनल क्रिएट किया है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।